जय श्री महाकाल। क्या गोचर का असर भी हमारे घर के वास्तु पे पड़ता है? क्या जब भी किसी बड़े ग्रह का गोचर होता है तो क्या उसका इम्पैक्ट केवल हमारे जीवन पे एज ए दशा महादशा ही होगा या फिर वास्तु के अंदर भी उसका असर आ सकता है? समझिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी समझिएगा कि जब भी कोई ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक स्थिति में होता है तो डेफिनेटली उसकी वस्तुएं आपके लिए बेनिफिशियल होती है, लेकिन यदि वही ग्रह आपकी पत्रिका में अयोग्य कारक गोचर में होता है तो यस, जितना आप उम्मीद करते हैं अच्छे बेनिफिट्स की, उतनी आपको बेनिफिट प्राप्त नहीं होते। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ लेना बेचना लगा रहता है। अभी रिसेंटली एक आपको केस बताऊंगा कि एक जातक है, उनकी कुंडली के अंदर जो शनि है वो अष्टम भाव के स्वामी है, सातवें घर के स्वामी है। पहली बात तो ये समझिएगा कि किसी भी पत्रिका में कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे लगन चार्ट होते हैं जहां पे जब भी कोई ग्रह बड़ा परिवर्तन करता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे अवश्य आता है। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनकी शनि देव की दशा उनकी चल रही थी तो राशि परिवर्तन के आसपास का समय है, उन्होंने क्या किया कि अपने घर में कोई एंटीक सामान लिया है जो जंग लगा था, बिल्कुल ही ऐसी हालत में था लेकिन एंटीक था। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एंटीक रखने का शौक होता है। अब जैसे ही उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी कि उन्होंने वो जो एंटीक वस्तु थी वो अपनी रसोई घर के बाहर वॉल के साथ रख दी। उनको लगा कि यहाँ पे ये अच्छा लुक देगा। अब आप समझिएगा, जब भी हम बात करते हैं मीन राशि की तो मीन राशि का संबंध साउथ ईस्ट से है, और जब शनि वहां बैठ गए तो शनि का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु से जो प्राचीनतम हो, कई साल पहले की हो, यूज्ड हो। तो उन्होंने क्या कर दिया कि जैसे ही उन्होंने उस वस्तु को वहां लाके रखा तो उनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल, काम रुकने शुरू हो गए उनके लिए बाधाएं उत्पन्न हो गई, लाइफ में अप एंड डाउन स्टार्ट हो गए। तो जब भी गोचर परिवर्तन होता है तो यस, ये बात भी सच है कि कई बार व्यक्ति क्या गलती करता है कि जो ग्रह कुंडली में योग्य कारक नहीं है उनकी वस्तुओं को घर पे लाके स्थापित कर लेता है। अब नो डाउट सुनने में तो ये काफी सामान्य लगता है कि भाई क्या बड़ी बात है कि आपने एक एंटीक वस्तु ली, वो आपके घर पे आई, आपने उसको शो पीस की तरह अपने घर पे रखा, तो उससे कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन आप समझिएगा, गलत समय गलत दशा में और एक विशिष्ट गोचर परिवर्तन के समय जो भी एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में योग्य कारक नहीं है, यदि उसकी वस्तु भी आप घर पे लेके आते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलता है। अब आप यकीन मानिएगा कि पहले समय में एक बात बोली जाती थी कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, तो हमारे बड़े बूढ़े कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते थे, वो बोलते थे कि हमें शनिदेव मतलब शनिवार के दिन लाया हुआ लोहा सूट करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के हमने चार्ट देखे जहां पे हमें ये पता लगा कि जिनकी कुंडली में शनि राशि और लगन दोनों से ही योग कारक थे उनको तो वो चीजें फलित हुई, लेकिन जो ऐसे लोग थे जिनकी कुंडली में लगन और राशि से वो ग्रह शुभ नहीं था तो उनको दिक्कतें आई। अभी जिसका चार्ट था उनका कर्क लगन है और मीन राशि है। तो अब समझिएगा, जब कर्क लगन और मीन राशि की बात करते हैं तो दोनों ही लगनों के एस्पेक्ट से ग्रह शुभ नहीं दिखते हैं, इसलिए शनि देव यहाँ पे योग्य कारक ग्रह नहीं हुआ, शनि देव यहाँ विशिष्ट रूप से शुभ नहीं हुआ। तो यदि शनि देव की कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी गलत नक्षत्र में हम घर पे ले आते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे जीवन पे पड़ता है। अब लॉजिकली बात की जाए तो कुछ लोग कहेंगे यस डन, ऐसा होता है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ये तो वहम वाली बात है। देखिए, वहम कैसा है क्या है वो तो आपका अपना गणतव्य है, लेकिन जब हमने इस पर रिसर्च किया तो यस, हमने नोट किया कि वास्तु के बहुत सारे दोष जो एकदम एक्टिवेट होते हैं। अब आप समझ लीजिएगा कि आपके घर का वास्तु बिल्कुल 100% परफेक्टली साउंड है, कोई कमी आपने उसमें नहीं करी। आपने एक योग्य कारक व्यक्ति को बुलाया, आपने उन्हें अपना वास्तु का काम दिया, उन्होंने पूर्णतः वो काम संपन्न किया। अब संपन्न करने के बाद यदि आपकी किसी चीज में रुचि है, यदि आपको एंटीक का शौक है, आपने गलती से वो चीज उठा के ले आए और घर पे लाके रख दी और घर में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब हम सभी जानते हैं कि साउथ ईस्ट का संबंध ना हमारे घर के फाइनेंस से है, तो उनके पैसे में दिक्कत आना, पैसे का स्टक हो जाना, पार्टी का पैसे ना देना, ये सब बातें शुरू हुई। तो हमने जब देखा तो मैंने स्पेशली उस चीज को वहां से हटाया, और हटाने के विद इन 4 डेज उसका रिजल्ट मिला, उनकी चीजें पहले से बेटर होनी शुरू हो गई, क्योंकि उनका घर पहले से ही वास्तु के अनुसार बैलेंस था। तो
कई बार एक नेगेटिव चीज नेगेटिव समय पे लाई हुई भी आपके जीवन में उत्पात मचा देती है। तो आप समझिएगा, जब भी कोई योग्य आचार्य से आप मिलते हो क्या कहेगा, जब भी कोई ग्रह योग कारक होता है तो आप उनकी वस्तु को ले सकते हैं, लेकिन यदि कोई ग्रह अयोग्य कारक है तो आपको उन वस्तुओं का भोग नहीं करना चाहिए। तो वास्तु में भी एग्जैक्टली यही पॉइंट ऑफ व्यू आपसे मैं बता रहा हूं कि जब भी आपकी कोई ग्रह दशा आती है तो आप कोशिश करें कि समझे कि कौन सी वस्तु लाना आपके लिए शुभ है, कौन सी वस्तु आपके लाने के लिए शुभ नहीं है। एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आपका मीन लगन है और आपकी जो राशि है वो आपकी मेष राशि है, आपकी बृहस्पति की दशा है। ऐसे में यदि आप सैफरॉन लेके आते हो, यदि आप ऐसे में स्पिरिचुअल जगह में जाके दर्शन करते हो, या फिर आप इसी दशा में घर में मंदिर की स्थापना करते हो, तो यकीन मानिएगा कि यही मंदिर की स्थापना आपके भाग्योदय में आपका पूर्णतः साथ देगी। क्योंकि मीन लगन वाले के लिए दशम और लगन का स्वामी बृहस्पति है, और मेष राशि वाले के लिए उसके भाग्य अधिपति का स्वामी बृहस्पति है, और साथ में कुंडली के 12वें घर का स्वामी बृहस्पति है। तो यदि ऐसे वक्त में आप किसी स्पिरिचुअल स्थान से छोटा सा मंदिर लाके घर में स्थापित करते हो तो वो मंदिर आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा। तो शुभ समय और शुभ गोचर में यदि हम कोई कार्य करते हैं और यदि वो ग्रह योग्य कारक है, यस, उसका 110% आपको रिजल्ट मिलता है। एक छोटी सी रिसर्च थी हमारी, ये कोशिश करी कि आपके सामने रखी जाए, तो आप भी प्लीज इन बातों का ध्यान रखिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।